है वो मेरे साथ ये सेशन जो है वो जॉइन करेंगे तलहा हमारे साथ, वो भी कुछ अपने थॉट्स शेयर करेंगे क्लाइंट हंटिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात ये ज़रूर कहूँगी कि आई डोंट नो कि आप लोग इस बात को तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे कि जिन लोगों ने हमारे साथ अभी एडवांस लर्निंग की ट्रेनिंग की है, उन्होंने अपने अंदर खुद बहुत इम्प्रूवमेंट फ़ील की है, जो मेरे पास फ़ीडबैक हैं। उन लोगों को जो है वो क्लाइंट तक पहुँचने में बहुत आसानी हुई है। वो क्लाइंट तक पहुँच भी गए हैं कुछ बहुत सारे लोग और उनके साथ वर्किंग भी कर रहे हैं। और आप सोचें कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो उनका अलग है अब। तो ये वही वाली बात है कि जब आप किसी चीज़ की तरफ मेहनत करते हैं तो यकीनन आपको अल्लाह ताला उसका सिला ज़रूर देते हैं। मैं चाहूँगी कि वो लोग जो कि कल जिनका रिज़ल्ट आने वाला है और वो शायद एक्साइटेड भी होंगे, हमारे एडवांस लर्निंग, ग्रुप लर्निंग के जो लोग हैं, उनका रिज़ल्ट कल मैं लगाने वाली हूँ ग्रुप में। किसी को डर तो नहीं लग रहा कि मैं फ़ेल तो नहीं हो गया कहीं? मेरी आवाज़ नहीं आ रही? जी, जी। बिल्कुल, जो है वो एडवांस लर्निंग वालों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपना अपना जो है वो एक रिव्यू ज़रूर लगाएँ, जो आपने अचीव किया, चाहे छो थोड़ी-सी चीज़ अचीव की, वो ज़रूर लगाएँ ताकि दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिले, स्पेशली गर्ल्स को, फीमेल्स को, उनको मोटिवेशन मिले कि वो भी जो है वो हिम्मत ना हारें। देर से ही सही, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो बिल्कुल आपको उसका रिवॉर्ड देते हैं, सिला मिलता है मेहनत का। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। एक क्वेश्चन है जो आप लोगों ने करते रहना है, अपने आप से भी और अपने जो भी आप सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं वहाँ से, कि इज़ देयर एनी वे आई कैन अर्न व्हाइल स्टेइंग एट होम? कि हम साथ-साथ जो है वो अ, घर में रह के किस तरह से जो है वो अर्निंग कर सकते हैं? ये क्या तरीका हो सकता है जिससे हमें क्लाइंट्स मिल जाएँ? कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, मैंने तो ये सोचा था कि मैं बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं चूँकि ग्रुप में मेरे पास जो है वो मैसेंजर में मेरे व्हाट्सएप में कि मैम फाइवर के मुतालिक बता दें, फाइवर पे एक सेशन रख लें, फाइवर पे ये कर दें। फाइवर पे ना कॉम्पिटिशन बहुत है और फिर इधर एक लम्हा ऐसा आता है कि आपकी सारी जो मेहनत है ना उसपे वो बिल्कुल ड्रॉप डाउन हो जाती है, वो पानी फेर देता है, जब उसका दिल चाहता है और उसकी कोई रीज़न भी नहीं होती, ठीक है? तो इस वजह से फिर तलहा सजेस्टेड मी कि मैम आप उसके अलावा कोई वेज़ बता दें और हम जो है वो सब कोशिश कर लेंगे कि हमें किस चीज़ पे जो है वो वर्किंग करनी है और किस चीज़ पे मेहनत करनी है। ओके, हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स फॉर फ्री एज़ अ फ्रीलांसर। आपकी कोई भी आपके पास स्किल है, आप वेब डेवलपर हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं, आप कॉपीराइटर हैं, आप कंटेंट राइटर हैं, आप किसी और आप डेटा साइंस में आप काम करते हैं, आप एनिमेटर हैं, वीडियो एनिमेटर हैं, आप कुछ भी काम करते हैं, तो ये आपके लिए एक चैलेंज है कि आप सीख तो लिया, उसके बाद अब क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? ठीक है? तो जब अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए, घर बैठ के सीख लिया है, तो घर बैठ के क्लाइंट्स भी देंगे यकीनन। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें फ़ॉलो करनी पड़ती हैं। एक सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी 16 अक्टूबर से 16 ऑफ अक्टूबर 2023 में, कि हमने आपको प्रोफ़ाइल की सेटिंग करना बताई थी, पर्सनल ब्रांडिंग पे वर्किंग करवाई थी आप लोगों से। जिन्होंने वो सीरीज़ अटेंड नहीं की है, वो अटेंड कर लें, ग्रुप जॉइन कर लें। ग्रुप जॉइन करने के बाद जब वो जो जैसे-जैसे टास्क कंप्लीट करते जाएँ, वहाँ नीचे मुझे टैग करते जाएँ, तो मैं उनको देख लूँगी। अच्छा, अब सीख ली, उसके बाद आपने पोर्टफ़ोलियो पे काम किया। देखें, आपने क्या करना है, सबसे पहले अब हम किसी लर्निंग की बात नहीं कर रहे, लर्निंग हो चुकी है, ठीक है? अब हम क्लाइंट्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपनी सोशल मीडिया की जो भी आपके प्रोफ़ाइल्स हैं, जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पर हैं, उन प्रोफ़ाइल्स को आप ऑप्टिमाइज़ कर लें। ठीक है? प्रोफ़ाइल ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए पोस्ट तलहा ने भी लगाई है बहुत बार और जो मैंने सीरीज़ आपको बताई है वो फ़ॉलो करते रहेंगे तो प्रोफ़ाइल ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी आपकी इंशाल्लाह। उसके बाद आपका पोर्टफ़ोलियो मेंटेन होना चाहिए।
अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करें, वेबसाइट पे करें, या आप पीडीएफ फॉर्म में करें, या आप किसी ऐप पे बना लें, बिहेंस पे बना लें, जो भी आप करते हैं वो आप करके उसको अपनी प्रोफाइल में ऐड करें, ठीक है? नंबर 1। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी लर्निंग जर्नी शेयर करनी है ऑडियंस के साथ। अ, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये लोगों को दिखेगा कि आपने कुछ सीखा है, आप कोई स्किल रखते हैं। जब तक आप बताएँगे नहीं तो क्लाइंट आपको कैसे अप्रोच करेगा? किस तरह से वो आपकी प्रोफ़ाइल में उसको इंटरेस्ट जो है वो फ़ील होगा। उसके बाद जो आप काम कर चुके हैं, एक्सपीरियंसेस कर चुके हैं क्लाइंट्स के साथ वो शेयर करें आप, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं? ठीक है? आप सोशल मीडिया को यूज़ करें पोटेंशियल क्लाइंट्स को फाइंड करने के लिए। वो कैसे कर सकते हैं आप? आप ऑनलाइन ना बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, ठीक है? कैसे इवेंट्स हो रहे होते हैं जिसमें कोई मीटअप हो रहा होता है, जैसे अभी इवेंट हो रहा था इस्लामाबाद में एक, उसके अलावा इस तरह इंटरनेशनली भी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, ठीक है? आप वो इवेंट्स फाइंड आउट करके उन्हें जॉइन करें। वहाँ पे जो इवेंट के पेजेज़ होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे बातें हो रही होती हैं, वहाँ पे उनमें पार्टिसिपेट करें। वहाँ पे आप अच्छा पार्टिसिपेट ऐसे नहीं करना, वेल डन, अमेजिंग, गोइंग गुड, ये प्लीज़ ऐसे नहीं करना। आपने जो है वो ऐसा कमेंट करने हैं वहाँ पे, ऐसी बात कहनी है जिससे आपके अंदर का पोटेंशियल दिखे, आपके अंदर की स्किल नज़र आए, आपके अंदर का जो टैलेंट है वो नज़र आए। कोई ऑथेंटिक बात करनी है, कोई ऐसा सवाल करना है जो वाक़ई रिलेट कर रहा हो उस पोस्ट से, उस इवेंट से, तो ये बताएगा कि आप किस तरह के जो है वो आपकी स्किल है और आपका पोर्टफोलियो। अब उसकी वजह से पता है क्या होगा, जब आप उस ग्रुप में हैं जहाँ पे कोई बात हो रही है इंडस्ट्री से रिलेटेड, कोई मीटअप होने वाला है, अब आप वहाँ पे जो है वो ये सारी काम कर रहे हैं, आपने कर दिया, तो अब लोग जो है कहेंगे ये बंदा जो है वो इसने तो बड़ी ऑथेंटिक बात करी है, इसने तो बड़ा काम का क्वेश्चन किया है, इसकी प्रोफाइल देखते हैं ये है कौन? अब वो आपकी प्रोफाइल विज़िट करेंगे और वो आपको यकीनन जो है वो कोई मौका देंगे, क्योंकि वहाँ पे यकीनन बिज़नेस से रिलेटेड जो बिज़नेसमैन है वो कम्युनिटी भी आ रही होगी, लर्निंग के लिए भी लोग आ रहे होंगे। नो वॉइस मेहरीन, मेरी आवाज़ आ रही है और किसी को कोई इश्यू है? प्लीज़ ज़रा टाइप करके बता दें। नो का मतलब क्या है? आवाज़ नहीं आ रही है या इश्यू नहीं है? अच्छा, आ रही है। ठीक है, थैंक यू दानिया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करनी है, अपनी सर्विसेज़ को ऑनलाइन प्रमोट करना है खुद। कहीं-कहीं आप किसी को फ्री ट्रायल दे सकते हैं कि आप फ्री ट्रायल मैंने मैंने हमेशा कहा है कि पर्सनल ब्रांडिंग इनडायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू कीजिए। आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाएँ, आप वहाँ पे ऑफ़र करें कि ये आपकी स्किल है, सपोज़ दैट हम आपको जो है वो कस्टमाइज़ पैकेज देते हैं वेब डिज़ाइनिंग के लिए कोई, ठीक है? अब वेब डिज़ाइनिंग का बिज़नेस है, आप कस्टमाइज़ पैकेज दे रहे हैं, उसमें क्या-क्या आप दे सकते हैं उनको, ईमेल आप उनको दे सकते हैं 10 ईमेल्स, 100 ईमेल्स, जो भी आपका पैकेज आप जो भी आपको ईज़ी पड़ता है, ठीक है? कुछ चीज़ें फ्री भी देनी पड़ती हैं अपनी ब्रांडिंग के लिए और अपने क्लाइंट को हासिल करने के लिए। दूसरी बात ये कि आप एक लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कहा था कि सबसे पहले आपने अपने आप को क्या करना है कि प्रोफाइल में नीश डाउन करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी नीश क्या है, ताकि लोग फिर उस सोशल मीडिया मार्केटर्स बहुत हैं, वेब डेवलपर्स बहुत हैं, वीडियो एनिमेटर्स बहुत हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा क्या देते हैं अपनी सर्विसेज में वैल्यू ऐड करें, +1 का ज़रूर इज़ाफ़ा करें कि ये मेरी सर्विसेज हैं, इसके साथ आपको ये मिलेगा अगर आप मेरे साथ काम करते हैं तो। या मैं किसी ऐसे नीश पे काम करता हूँ, किसी ऐसी नीश पे काम करती हूँ जो कि जिस पे सब नहीं करते या कि जो कि सब प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है? तो मैंने इसके मुतालिक भी एक पोस्ट लगाई हुई थी कि जो निशेज़ हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की वो क्या हैं, क्या हो सकती हैं, किस पे आप वर्क कर सकते हैं। तो इससे ये हो जाता है कि एक एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री से आप जो है वो जुड़ जाते हैं और वहीं से फिर आपको जो है वो क्लाइंट्स मिलने लगते हैं। वहाँ पे फिर आपका जब एक्सपीरियंस बढ़ता है तो फिर आपकी एक्सपर्टीज़ भी बढ़ती हैं और आपका जो है वो सर्कल में जो है वो नाम भी हो जाता है कि ये बंदा जो है ये बहुत रिलायबल है, ट्रस्टेबल है, इसको काम आता है, इसको इतना एक्सपीरियंस है इस जगह पे काम करने का। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आप जा सकते हैं, मार्केटिंग में आप जा सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट और मार्केटिंग में आप जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो मौजूद हैं ऑनलाइन अ, वेबसाइट्स के अलावा।
जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, फ्रीलांस मार्केट प्लेस है, ठीक है? फ्रीलांस मार्केट प्लेस जो है, आप वहाँ पर अपनी ऑनलाइन प्रेज़ेंस रखें, ठीक है? और वो ऑनलाइन कैसे होगी? आपके सोशल मीडिया जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो ऑप्टिमाइज़ हों, वहाँ पे आपकी प्रेज़ेंस लाज़मी हो, यानी कि हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आपका अकाउंट होना लाज़मी है। आपका पोर्टफ़ोलियो बना हुआ हो, अगर वेबसाइट बना सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट पे वर्क करें, ब्लॉगिंग करें वहाँ पे, कंटेंट शेयर करें। उस वेबसाइट को आप एफ़िलिएट मार्केटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये वेबसाइट का फ़ायदा है, ना भी हो तो आपका पोर्टफ़ोलियो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद फ्रीलांस सोसाइटी मौजूद है, फ्रीलांस सोसाइटीज़ जो है वो हमारे यहाँ लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा एक्ज़िस्ट करती हैं। माइक खुला है, किसका माइक खुला हुआ है? मियाँ हम्मद, मेगा कंप्यूटर्स, प्लीज़ अब आप माइक नहीं खोलिएगा। ठीक है, आप ये लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएँगी, सोसाइटीज़ को जॉइन कीजिए। करना आपने क्या है कि वो लोग ऑफ़र कर रहे होते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ ऑफ़र करते हैं। वो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ ऑफ़र करते हैं नेटवर्किंग की, मेंटोरशिप की। कोई ऑर्गनाइज़ेशन जो है वो आपके प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट के लिए इवेंट्स करवा रही होती हैं, उस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, वर्कशॉप्स हो रही होती हैं ऑनलाइन। आप वो जॉइन करें, वहाँ पे आपको डेफ़िनेटली जो है क्लाइंट्स मिलेंगे। लेकिन वो क्लाइंट्स मिलना किस बात पे डिपेंड करता है? वो क्लाइंट मिलना डिपेंड करता है आपके अंदर के पोटेंशियल पे, किस तरह से आप उनसे बात कर रहे हो, हाउ टू डील विद देम, हाउ टू टॉक विद देम, हाउ टू कन्विंस विद देम टू देम कि वो आपको पहचान लें कि ये आपके अंदर स्किल है। उसके बाद जब वो आपकी प्रोफाइल विज़िट करें, वो आपके सोशल मीडिया पे आएँ, तो उनको वहाँ पे अच्छा-सा एक जो इंट्रोडक्शन है आपका वो दिखना चाहिए, आपकी स्किल से रिलेटेड वहाँ पे कंटेंट दिखना चाहिए। आपका वर्क वहाँ पे शो होना चाहिए, तो वो उनको फिर पोर्टफ़ोलियो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपका, वो वहीं पर ही कन्विंस हो जाएँगे 90% के इस बंदे को बहुत अच्छा काम आता है। अच्छा, उसके बाद जो आपका एग्ज़िस्टिंग नेटवर्क होता है आपका उसमें आपने क्या करना है, देखिए ये जो कन्वर्सेशन है ना आपकी, ये बहुत जो है वो मैटर करती है। अब आप याद रखिएगा कि फ़ेसबुक आपको ऐसा ऑप्शन देता है कि अगर आपकी किसी पोस्ट पे आपने कमेंट नहीं किए हैं, तो वो आपको एक रिमाइंडर सेंड करता है और वो रिमाइंडर लाइक नोटिफ़िकेशन में कि आपकी एक पोस्ट है जिस पे इतने कमेंट्स आए हुए हैं, क्या आप उन्हें रिप्लाई करना चाहते हैं या नहीं? ठीक है? ये उस नोटिफ़िकेशन में ये लिखा होता है। फिर वो आप उस पे क्लिक करके देखते हैं तो कोई पोस्ट होती है आपकी जिसमें जो है वो आपने मियाँ हामिद ये क्या कौन साहब हैं ये प्लीज़ तो वो जो है आपको ये ऑप्शन दे रहा होता है। तो इसका क्या मतलब है कि इंटरैक्शन की भी अब जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस है ऑनलाइन, ठीक है? जब भी फ़ेसबुक आपको वहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, तो आपका ये बनता है कि आप वहाँ पे अपने जो भी ऑडियंस है आपकी, उसको आप वहाँ पे अच्छे से रिस्पॉन्ड करें और कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स करें। इस तरह की कोई बात ना करें। जब आप सोशली अपने आप को जो है वो एक ब्रांड बना रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि जो भी इर्रेलेवेंट बात है उससे आप अवॉइड करें। अच्छा जो एक्सिस्टिंग नेटवर्क है आपका उसको तो स्ट्रॉन्ग करना ही है, उनसे आप रेफरल्स भी यूज़ कर सकते हैं उनके। ठीक है? उनसे रेफरल्स लेके भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप किसी के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट बनाएँ। सपोज़ दैट अच्छे कॉन्टैक्ट्स इन अ वे कि जब मेरे साथ कोई इन्वॉल्व होता है और कोई काम कर रहा होता है, तो मुझे अगर कहीं से कोई अपॉर्च्युनिटी मिल रही होती है और मुझे लगता है कि ये काम मैं नहीं कर सकती या आई डोंट हैव मच टाइम कि मैं ये करूँ, तो मैं उनको ये कहती हूँ या वो मुझे खुद कह देते हैं कि मैम आपके तो इतने स्टूडेंट हैं, तो आप किसी को रेफ़र कर दें। ठीक है? तो आप ऐसे लोगों के साथ जो है वो इन टच रहें, आप ऐसे लोगों को के साथ अपने अपनी नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करें, जो कि इस तरह के लोगों के साथ रहते हैं। मैंने हमेशा आप लोगों को कहा कि जितने भी जैम्स हैं
हमारे फ्रीलांसिंग की फ़ील्ड के बड़े-बड़े जितने भी लोग हैं, उनके साथ आप ऐड हों, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, वहाँ पे अपने आप को एंगेज करें, वहाँ पे अपनी प्रेज़ेंस को मेक श्योर करें ताकि लोगों को पता चले। देखिए, बड़ी मछली तक पहुँचने के लिए पहले आपको छोटी मछली को अप्रोच करना पड़ेगा कि आप अगर फ्रीलांसिंग के हेड तक नहीं जा सकते, तो आप पहले छोटे-छोटे लोगों तक जाएँ, उनको उनको और आगे वालों की उन तक अप्रोच होती है, फिर उनसे आगे वालों की अप्रोच उन तक होती है। तो ये एक चेन सिस्टम है जिस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, खुद को आप शो अप नहीं करेंगे, अपनी स्किल्स को शो नहीं करेंगे, तो किस तरह से लोग आएँगे, क्लाइंट किस तरह से मिलेंगे? लिंक्डइन जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास जो मैंने आप लोगों को बताया। फ्रीलांस सोसाइटीज़ जो हैं उनमें आपने अपनी प्रेज़ेंस को मेक श्योर करना है। अच्छा, अपने एक्जिस्टिंग नेटवर्क को भी इस तरह स्ट्रॉन्ग करना है कि जो लोग किसी भी फ़ील्ड में कहीं एक्सपर्ट हैं, उनसे ताल्लुकात रखिए, उनसे कहिए कि मैं भी ये स्किल सीखना चाहता हूँ या ये स्किल किस तरह मेरे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। कोई भी सवाल कर दें, आप भले ना सीखें, लेकिन कोई वैल्यूएबल क्वेश्चन होना चाहिए उनसे इन टच रहने के लिए कि सर ये आप बहुत अच्छे से सिखाते हैं, आपका तरीका बहुत अच्छा है और मुझे ये काम आता है, ये मेरी स्किल है। अगर आप बेहतर समझें, कोई आपके पास इस काम के लिए कॉन्टैक्ट करता है तो आप मुझे रेफर कर सकते हैं। ये मेरा पोर्टफोलियो है। अपना पोर्टफोलियो एट अ टाइम आपके पास रेडी होना चाहिए। ठीक है? फील फ्री टू कॉन्टैक्ट द क्लाइंट बाय योरसेल्फ। डज़न्ट मैटर कि आप खुद से बात कर रहे हैं। डोंट डोंट फील दैट। ठीक है? इसी तरह कोल्ड ईमेल्स पे आप काम कर सकते हैं। आप ईमेल के थ्रू जो है अपना एक अच्छा-सा मार्केटिंग प्रपोज़ल बना के विद द लिंक ऑफ योर पोर्टफोलियो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं और उनको उन जो भी बिज़नेस ओनर्स हैं, आप उनकी एक लिस्ट बना लें और उनको आप ईमेल करें कि सर जितने भी आप गूगल करें बहुत सारे जो हैं वो सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं बहुत सारी बिज़नेस जो भी नए बिज़नेस हैं, छोटे-बड़े, वो सब आप लिस्ट मिल जाएगी आपको। उन लिस्ट वहाँ से आप उनकी ईमेल ले सकते हैं, उनको आप ईमेल करें। ये कोल्ड ईमेल्स होती हैं, लेकिन ये वर्क करती हैं, ठीक है? कोल्ड ईमेल्स जो हैं, ये वर्क करती हैं, इनसे क्लाइंट मिलते हैं आपको। कोशिश ये करें कि आप अपनी जो मार्केट प्लेस है, वो एक नीश पे बनाएँ। नीश ज़रूर रखें, ज़रूर चूज़ करें। आप यकीन करें कि बहुत फ़ायदा होगा आपको इसका। बहुत सारी चीज़ों में उलझे रहेंगे तो फिर एक्सपर्ट लेवल पे पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है? अच्छा उसके अलावा एक और बात ये हो सकती है कि आप अपने ही सोशल मीडिया जो सर्विसेज़ के पेजेज़ हैं, यानी कि हर बंदा स्किल तो एक सीखता है, उस स्किल के साथ उसे मार्केटिंग की स्किल भी सीखनी लाज़मी है, क्योंकि जब उसे बेचना आएगा तो ही वो अपनी स्किल सेल करेगा। तो वो उसके लिए जो है वो अपनी सर्विसेज़ सेल करने के लिए खुद अपने लिए भी एड रन कर सकता है, अपनी स्किल को यूज़ कर सकता है, ठीक है? इसमें जो है वो थोड़ा आपको बजट लगाना पड़ेगा यकीनन। देखिए मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं मिलता। आप अगर क्लाइंट को ईमेल भेज रहे हैं तो आपको एक मार्केटिंग प्रपोज़ल बनाना है, एक अच्छी-सी ईमेल आपने डिज़ाइन करनी है एंड देन फिर वो आपको सेंड टू ऑल करनी है, ये भी मेहनत है। ठीक है, आप फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे अपनी ऑनलाइन प्रेज़ेंस शो कर रहे हैं, तो ये भी एक मेहनत है। उसके अलावा आप एक्जिस्टिंग नेटवर्क्स में लोगों के साथ बात कर रहे हैं, उनके साथ आप जो है वो ताल्लुकात थोड़े इंक्रीज़ कर रहे हैं कि आप हमें रेफ़र कर दें। तो ये भी एक मेहनत है। फिर आप अपनी प्रोफ़ाइल पे अपने पुराने क्लाइंट्स के साथ जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो शेयर कर रहे हैं, अपनी लर्निंग जर्नी शेयर कर रहे हैं, तो ये भी मेहनत है। ऑब्वियसली वो तरीका बताने का तरीका, उसे शो करने का तरीका, मिक्स कंटेंट यूज़ करें, सिर्फ़ जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल्स के पीछे ना पड़ जाएँ कि वही 70% आपका जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए, 30% जो है वो आपका डिफरेंट कंटेंट होना चाहिए ताकि आपकी ऑडियंस बोर ना हो। वॉलंटियर अपॉर्च्युनिटीज़ दें। कुछ लोग जो है वो पोस्ट लगाते हैं कि हमें जो है वो वॉलंटरी बेसिस पे जो है वो ज़रूरत है किसी ट्रेनर की या किसी ग्राफ़िक डिज़ाइनर की जो कि हमें 2 पोस्ट बना के दे सके, 3 पोस्ट बना के दे सके। अब उसमें क्या होता है कि आपके लिए तो आप चूँकि एक्सपर्ट हैं, आपने बना दी, आप उनसे कहें कि प्लीज़ एक रिव्यू दे दें हमें इसके चूँकि आप पे नहीं कर रहे हैं, मैं वॉलंटरीली कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप इसके लिए एक रिव्यू दे दें हमें या आप एक पोस्ट लगा दें कि मेरा काम कैसा लगा आपको, तो उससे ये होगा या उससे मुझे फ़ायदा हो जाएगा, मुझे आगे क्लाइंट जो है वो अप्रोच करेंगे, मुझे हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, ये आप मुझे आपका नाम नहीं पता, अल तकवा कुरान एजुकेशन। जब क्लाइंट आए तो उससे पहले बात किस तरह की जाती है? अच्छा, हाउ टू डील विद क्लाइंट
ये हम एक सेशन कर चुके हैं पूरा प्रॉपर, और ये शायद 2-3 बार सेशन हो चुका है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आप चाहें तो तलहा से अगर आप राब्ते में हैं तो उनसे इस सेशन का लिंक ले सकते हैं प्रॉपर, क्योंकि वो जो आधे पौन घंटे का एक सेशन होता है वो मैं 5 मिनट में ज़ाहिर है पूरा डिलीवर नहीं कर सकती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, जब क्लाइंट जब आपसे राब्ता करेगा तो सब पहले आपने उसका बजट नहीं पूछना प्लीज़, ना आपने उसको अपने सर्विस चार्जेस पहले बताने हैं। आपने पहले उसको सुनना है ठीक से। आपने उसका बिज़नेस की डिटेल्स लेनी है, सोशल मीडिया एक्सिस्टेंस जहाँ-जहाँ पर है उसके अकाउंट की, वो आपने उनसे पूछनी है। उसके बाद जो है आपने उनसे उनकी डिमांड पूछनी है कि उनकी डिमांड क्या है, वो क्या चाहते हैं। उसके बाद जो है वो आपने जो है कि कहना है कि सर आप मुझे थोड़ा-सा टाइम दीजिए, मैं आपके अकाउंट को देख लूँ, उनको एक बार एनालाइज़ कर लूँ, उस पे किस-किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग जो है फिर मैं आपके साथ एक मीटिंग रख लूँगा। जिसे आप कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजी बना लें आप, उनसे टाइम लेकर या मार्केटिंग प्लान बना लें उनके लिए, और फिर मीटिंग में उनके साथ डिस्कस करें कि सर चूँकि आपका ये बिज़नेस है और इस बिज़नेस के अकॉर्डिंग जो है ये टारगेट ऑडियंस बनती है, आपके पेज पर जो है अगर फॉलोवर्स नहीं है तो उनको बताइए कि पहले ऑडियंस चाहिए होगी, उसके बाद फिर हमें एंगेजमेंट लानी होगी, एंड देन फिर हम एक प्रोसेस के तहत चलेंगे। अगर हम ये प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो फेसबुक जो है वो हमें डी रैंक कर देगा हमारे पेज को, और वो उसे सपोर्ट नहीं करेगा, और फेसबुक की सपोर्ट के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे ख्याल में मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, अभी तलहा ने भी कुछ बोलना है। तलहा, आर यू देयर? जी जी, मैं है। जी, जी, आप कुछ बोलना मेरी चाह, आवाज़ आ। ओवर टू यू। आप भी कुछ बताइए। आपको एक इम्पोर्टेंट बात ज़रूर बतानी थी कि जो मैं सिर्फ़ प्रोफ़ाइल में काम करवा रही थी, अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें अभी तक हम क्लाइंट्स नहीं मिले हैं और हमारा पोर्टफ़ोलियो कैसे बनेगा? आप बिलीव करें, जब टास्क सीरीज़ मैंने स्टार्ट करवाई थी, तो मैंने कहा था कि ये जो आपकी प्रोफ़ाइल है, ये आपका पोर्टफ़ोलियो बन रहा है, ये आपकी सीवी बन रही है। कल और उससे पहले भी एक और, लेकिन कल का चूँकि वाक़या बिल्कुल फ्रेश है तो मैं बताती हूँ कि अ गर्ल कॉन्टैक्टेड विद मी, और उन्होंने कहा कि मैम मैंने सिर्फ़ अपनी प्रोफ़ाइल के इनसाइट्स दिखा के और मैंने जो है वो क्लाइंट को जो है वो कन्विंस कर लिया, और क्लाइंट ने कहा ठीक है, आप न्यू भी हैं लेकिन आपने जो पहला काम किया है ये बहुत अच्छा है, इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने उनको हायर कर लिया है। ठीक है? इनिशियली वो उनको उनको सिर्फ़ 1 पोस्ट चाहिए अपने पेज पर, लाइक पर डे 1 पोस्ट, ठीक है? 1 पोस्ट चाहिए उन्हें, वीक की उन्हें 1 रील चाहिए, बस उन्होंने ये करना है अभी। अभी कोई ऐड नहीं चलाने उनको, अभी कुछ भी नहीं करना, वो 10,000 उनको पे कर रहे हैं। ठीक है? तो आप ये देखें कि आपने अपने ही लिए मेहनत करी, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जब आपकी अपनी फ़ील्ड है, तो आप अपने लिए ही खुद को ब्रांड बनाकर अपने लिए आप क्लाइंट ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। ये कोई बड़ा टास्क नहीं है कि आप क्लाइंट के इंतज़ार में बैठे रहें, और जब बैठे रहें, तो फिर ज नहीं आए तो फिर आप कहें कि यार ये फ़ील्ड तो ये तो हमने स्किल बिला वजह सीख ली, और इससे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है? तो ये एक बात थी, और आपसे वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो जिन जिन लोगों ने कुछ सीखा है, कुछ करा है, तो मेरे ख़्याल में रिज़ल्ट्स आने के बाद जो है फिर वो पोस्ट लगाएँ या पहले लगाएँ, पहले ना लगाएँ। ऐसा ना हो कि आप लोग ये समझें कि मैम को कोई जो है वो बटरिंग कर रहा है पास होने के लिए। पास तो आपने अपनी काबिलियत के बिना ही पे ही होना है, जो मार्किंग है, जो पॉइंट्स हैं, वो सब आपकी अपनी जो इंटेलिजेंसी है, उस पे ही मिलेगा आपको। आप लोग शेयर करना चाहें तो करें, कोई किसी पे पाबंदी नहीं है, लेकिन प्लीज़ ऑनेस्ट रिव्यू वहाँ लिखिएगा ताकि दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिले और वो भी आगे बढ़ें। एक दोस्त मेरा खड़ा है, देख। ओके जी, तलहा नाउ यू कैन प्रोसीड। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ तो आ रही है लेकिन थोड़ा लाउड बोलें आप। है? अच्छा, मैम, क्या मैं अपनी स्क्रीन से कर सकता हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल, आप स्क्रीन शेयर करें, मैं यहाँ से इसको स्टॉप कर रही हूँ, आप स्क्रीन शेयर करें, मैं अलाउ करती हूँ। आपने ना डिसेबल किया हुआ है। मैंने वो कर दिया, इनेबल कर दिया मैंने, आप अगेन शेयर करें। अ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा जो कहना था ना कि अल्हम्दुलिल्लाह मैम ने जो है ना बड़ा अच्छे से समझाया है, हर चीज़ के बारे में मैम ने बता दिया है कि किस तरह से क्या क्या करना है। मैं बस 5 से 10 मिनट होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क करके मैं थोड़ा सा दिखा दूँ कि जिस तरह से मैम ने समझाया है, हमने उस पर प्रैक्टिकल वर्क किस तरह से करना है।
लेकिन उनका मैंने भी मैम से बहुत कुछ सीखा है, तो मेरा हक बनता है कि मैम के साथ मिलकर जो है ना मैं कुछ अपने जो है ना रिव्यूज भी शेयर करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैम ने बताया था कि आपने कनेक्टिंग पोस्ट बनानी है, आपने अपने पास एक्सपीरियंस से रिलेटेड बताना है और इस मार्केटर की तरह सोचना है। मैम अक्सर कहते हैं थिंक लाइक अ मार्केटर, कि अगर हम मार्केटर हैं तो हम मार्केटर की तरह किस तरह से सोच सकते हैं, हम अपनी सर्विसेज को मार्केट किस तरह से कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी थी मैम की। उसके बाद फिर मैंने अपने पास वर्क को रखते हुए अपने माइंड में एक पोस्ट बनाई थी कि मैंने जो है ना बड़े यूनिक तरीके से एक क्लाइंट को हासिल किया। ठीक है, फिर वो मेरा क्लाइंट कहा था कि मैंने इतने दिन के लिए ऐड लगानी है, और उसने फिर मुझे अपना बजट कम बताया। फिर मैंने उसमें स्ट्रेटेजी यूज़ की। क्या वो स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं तो मेरी पोस्ट पे कमेंट करें। और वही सेम पोस्ट मैंने मुख्तलिफ डिफरेंट ग्रुप्स में की, जिससे मुझे जो है ना 3-4 पर्सन के मैसेज आए कि आपने सोल्जर क्लाइंट का जिक्र किया है, हम भी एक मार्केटर को ढूंढ रहे हैं कि जो हमारी जो है ना हमारे लिए काम करे। एक मुझे मैंने मैम के साथ शेयर भी किया था, कुवैत से क्लाइंट मिला था। ठीक है, और उसके बाद एक मुझे पाकिस्तान का मिला था, एक मुझे सऊदीया का मिला था। कि वो मैं एक वो क्या थी कि मैं ढूंढ रही थी बहुत अरसे से कि मुझे कोई ऐसा मार्केटर मेरा जो जो बिरोने मुल्क काम कर रहा हो। तो मैंने अभी आपकी पोस्ट पढ़ी है, तो क्या आप मेरा काम करना चाहेंगे। तो बात करने का मकसद ये होता है कि जब तक हम अपने बारे में अपनी स्किल्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो तब तक जो है ना क्लाइंट को पता नहीं चलता कि कोई बंदा क्या काम कर रहा है, जब तक हम खुद खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करवाते। तो इंट्रोड्यूस इस तरह से करवाना कि हम मार्केटर हैं तो हमारी मार्केटिंग में अपनी मार्केटिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैम ने बताया है कि डिफरेंट वे से मैंने अक्सर ग्रुप में भी जो है ना लगाए थे कि हम किस तरह से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मैम ने अभी ईमेल मार्केटिंग का जिक्र किया था, तो मैंने जो है ना हम जिस तरह से एआई आ रहा है ना, तो हमें इसमें ये देखना चाहिए कि हम एआई से किस तरह से हेल्प ले सकते हैं। सुबह मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, मैंने कुछ रिसर्च की उसके बारे में जो है ना, जिस तरह से मैम ने बताया कि हमें क्लाइंट को कोल्ड ईमेल मार्केटिंग भेजनी चाहिए। तो मैंने जो है ना चैट जीपीटी से हेल्प ली। मैंने उसे कहा कि मुझे जो है ना मैं आपको ये पूरी जो मैंने चैट की थी ना चैट जीपीटी से, उसके उसकी मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप सब पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने उसे कहा कि मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, आप एक सोशल मीडिया मार्केटर की तरह एक्ट करो। मुझे अपने क्लाइंट को जो है ना ईमेल भेजनी है कि मैं उसके काम को करना चाहता हूँ, तो आप मुझे अपना काम दो। तो ये उसने जो है ना मैंने कहा, उसने बड़ा लंबा लिख के दिया, फिर मैंने उसे कहा मुझे शॉर्ट लिख के दो। पाकिस्तान में क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मेरी सारी पोस्ट पढ़ता रहे। ठीक है, तो ये चीज़ थी। फिर मैंने उसे उसने मुझे सब्जेक्ट लिख कर दिया कि आप लिखो एलिवेट योर ब्रांड विद एक्सपर्ट सोशल मीडिया सोर्सली। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि आपने पर्टिकुलरली हर एक को सिर्फ उसके उसके वही ईमेल कॉपी करके पेस्ट नहीं कर देनी। आपने जब कोल्ड ईमेल भेज रहे होते हैं, तो क्लाइंट नाम के साथ जब हम उसको भेजते हैं, तो क्लाइंट अपना नाम देकर जो है ना हमारी ईमेल जरूर पढ़ता है, बजाय इसके कि हमने वो फॉरवर्डेड ईमेल सबको भेज दी, वो हमारी जो ईमेल है स्पैम में चली जाती है। अगर हम क्लाइंट का नाम लिख के उसकी कंपनी का नाम लिख के थोड़ा सा उसके बारे में प्रोज एंड कॉन्स देखे कि आपने इस तरह से काम किया, मैंने देखा है कि इसमें ये कमियां हैं, इसको इस तरह से बेहतर किया जा सकता है, और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ये बता रहा हूँ कि इसको इस तरह से बेहतर कर सकते हैं, तो मैं आपकी इस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। तो वाई शुड ही कांट, मतलब कि उसे तो चाहिए कि वो अपने ब्रांड की मार्केटिंग करवाना चाहता है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि किस तरह से करना है। बहुत सारे जो ये देखेंगे 2-3 ये भी बने हुए हैं कि आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू इन गुड स्पिरिट। ठीक है, आई एम, उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है। आई स्पेशलाइज इन ड्राइविंग इम्पैक्टफुल ग्रोथ, अपनी अपनी सर्विसेज के बारे में बताना है। उसके बारे में बताना है कि मैंने क्लाइंट के सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। उसके बाद आपने एक्सपर्टीज बतानी है कि मैंने ये चीज़ें अप्लाई की हुई हैं। उसके बाद आपने क्लाइंट की स्पेसिफिक कंपनी का नेम बता के बताना है कि आपको इन चीज़ों की अलाइनमेंट की, और मैं आपके बिजनेस गोल तक पहुंचने के लिए हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको कस्टमर सपोर्ट ला सकता हूँ, मैं आपकी सेल्स में हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, ये छोटे छोटे से पॉइंट आपने बनाने हैं। उसके बाद आपने जो है ना कहना है कि ईगरली वेटिंग योर रिस्पॉन्स, बेस्ट रिगार्ड, अपना नाम और अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दें ताकि क्लाइंट आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। ये कहेंगे तो मैं ये भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद से हमें क्लाइंट को किस तरह से बिड करना है। तो फेसबुक में जो है ना बहुत सारे सोशल मीडिया मार्केटिंग के ग्रुप्स होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद काम कारोबार से रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं, ये मैंने कुछ जो है ना शेयर किए हुए हैं। तो ये देखें, ये कारोबार की दुनिया, आपने वो ग्रुप देखने हैं जो एक्टिव हैं, ये नहीं कि आपने कोई भी ग्रुप खोल के तो उसमें जो है ना पोस्ट कर देंगे, इस तरह से नहीं। और ना ही आपने डायरेक्टली अपनी सर्विसेज के बारे में बताना है, आपने इस तरह से बताना है मैंने
मैंने अभी क्लाइंट के साथ ये काम किया है, उसने मुझे ये रिव्यूज मिले हैं, उसको मैंने इतनी शेयर्स ला के दी हैं, या कोई भी मतलब कि उसको मैंने इस तरह से हेल्प की है, उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाई है। चाहे आपके पास क्लाइंट नहीं है, आप खुद के लिए काम करके उन्हें बता सकते हैं कि मेरा पिछले मैंने जब से कोर्स शुरू किया है मैंने ये कुछ सीखा है, आपने जो सीखा है उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है। और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है उसके बारे में बता सकते हैं। ये कारोबार से रिलेटेड ग्रुप्स हैं, यहाँ पे लोग अपने कारोबारी एशिया बताते हैं। आप इन्हें कहें कि मैं इस चीज़ को आपके ऑनलाइन शेयर करने में हेल्प कर सकता हूँ, अगर आपको करवाना है तो बताएं। इनके उसके बाद जो है ना ये सेशन 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, तो मैं जल्दी जल्दी अपने जो है ना काम को ख़त्म करता हूँ। इसके बाद ये जो है ना गूगल से भी हम क्लाइंट ले सकते हैं, गूगल में हम जिस भी कंट्री के चाहे क्लाइंट ले सकते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे हमारे बिगिनर हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ जो है ना अपने पाकिस्तान में रह के क्लाइंट को अप्रोच करें। तो ये मैंने गूगल से जो है ना रेस्टोरेंट से रिलेटेड क्लाइंट्स देखे हैं, उसमें देखे कि उनका स्पेसिफिक नंबर भी क्या होता है। आप हर किसी भी रेस्टोरेंट का नाम देखेंगे, किसी भी जगह पे देखेंगे ना, तो स्पेसिफिक नंबर दिया होता है। आप इनके नंबर पे व्हाट्सएप करें, उनकी डिटेल उनकी कंपनी का पेज के बारे में देखेंगे उसका पेज है या नहीं है। बोला है हम लोग लेट जाते हैं दवाई खा के। थैंक यू सो मच तलहा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और ये आपने बहुत सारी बातों को मेरा बहुत अच्छी तरह से पिक किया। आई एम सो जी। ग्लैड। ये मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि फेसबुक की कम्युनिटीज आप ज्वाइन करें और इसमें करें, और बहुत आपने तो बिल्कुल ही सारे काम कर लिए माशाल्लाह। प्रॉब्लम मैम ये ये है। फाइवर जो है ना कंप्लाइंस ले सकते हैं। फाइवर में हमने अपनी फील्ड से रेलिवेंट सर्च करनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने सर्च की हुई है। इसमें जो है ना जिन लोगों ने ऑलरेडी काम करवाया होता है उन्होंने कुछ रिव्यू शेयर किए होते हैं। ये देखिए क्लाइंट का नाम आ रहा है और ये पता चल रहा है ये इस चीज़ है। हम इनके नाम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो है ना सर्च करके इनको भी डीएम दे सकते हैं कि यहाँ पे ये 60 का करके दे रहा है, तो मैं आपके काम को इस तरह से करके दूंगा, इससे हाफ प्राइस में करके दूंगा। इस तरह से भी ये देखिए यूनाइटेड किंगडम का उसका नाम है, ऊपर से ये साथ उसका नाम आ रहा है। हम इसको यहाँ से कॉपी करके इंस्टाग्राम पे जाके फेसबुक पे जाके सर्च कर सकते हैं, क्लाइंट की प्रोफाइल हमारे सामने आ जाएगी, उसको हम डीएम भेज सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे वेज होते हैं कि हम क्लाइंट को किस तरह से सोर्स कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप्स होते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग में जॉब पोस्ट होती रहती हैं जो कि कहती हैं कि हमें जॉब जो डिजिटल मार्केटर तलहा चाहिए, एक अब आप मिनट। एक्टिव रहें। ये तलहा कुछ एक मिनट। कमी। एक मिनट, ये जो है वो बंद होने वाला है। आप लोग प्लीज दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, 1 मिनट रह गया, 1 मिनट में ये सेशन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यही सेम लिंक से अगेन ज्वाइन कर लीजिएगा जिनको ज्वाइन करना है। अब आप कंटिन्यू कर लें। मैम आई थिंक जो मैंने जो ना आज के बाद में प्रेजेंट तैयार की थी कि हम्म। इसी तरह से हम क्लाइंट को बिग कर सकते हैं कि लाइक हमने जो है ना क्लाइंट तो हमें अप्रोच करना चाह रहे होते हैं लेकिन उन्हें सही बंदा नहीं मिल रहा होता। हमने इस तरह से कहना होता है कि ये देखिए अगर मैं शेयर करना चाहूँ तो किस तरह से जो है ना हम कर सकते हैं। ये फाइवर पे अगर हमारी प्रोफाइल नहीं भी बनी ना फिर भी हम फाइवर से क्लाइंट ले सकते हैं। ये पिछले दिनों मैंने जो है वीडियो भी शेयर की थी कि फाइवर से रिलेटेड जो रिव्यूज होते हैं उन रिव्यूज में जाकर जिन लोगों ने काम करवाया होता है हम उनको पर्सनली सोशल मीडिया पे फाइंड आउट करके, जाहिर सी बात है जिसने यहाँ पे अपना नाम बनाया है कोई ना कोई उसका सोशल मीडिया अकाउंट होगा, हम सोशल मीडिया पे जाके उनको जो है ना डीएम कर सकते हैं। हम जो है गूगल मैप के जरिए यहाँ पे अगर आप किसी भी कंट्री का चाहें, जिस कंट्री का चाहे, मुझे अगर यूके से क्लाइंट लेना है ना मैं यूके सर्च करूंगा, यूके रेस्टोरेंट, मुझे यूके के रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे इन लंदन, पैसिफिक अच्छा, आपने आप हो जाना। आप लोग उसके जरा बाद अगेन ऐसा अगेन ज्वाइन कर लें। आप लोग प्लीज, ये बिल्कुल शट होने वाला है, आप लोग अगेन ज्वाइन कर लें ताकि आराम से, ये जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तला, तो जरा सुकून से बोलें, आप लोग को समझ आए बात। और ये जिनके क्वेश्चंस है ना, ये इकबाल साहब और उमैर साहब, ये मैं आपको रिप्लाई करती हूँ तलहा के सेशन के बाद। ठीक है, अगेन ज्वाइन कर लें प्लीज।